नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोलने के लिए राजस्थान के सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने बेतुके तर्क रखे। उन्होंने कहा कि शराब से कोरोना थमेगा, इसलिए ठेके खोले जाएं। विधायक भरत सिंह ने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस संबंध में पत्र भी लिखा है, जिसमें शराब के समर्थन में कई तर्क भी दिए गए। विधायक भरत सिंह ने लिखा कि जब अल्कोहल से हाथों को धोने पर कोरोना वायरस खत्म हो सकता है, तो पीने वाले के गले से वायरस साफ हो ही जाएगा। उन्होंने लिखा कि हाथ से बनी शराब पीकर जान गंवाने से तो अच्छा है कि शराब की दुकानें खोली जाएं। सरकार शराब की दुकानें खोल दे, इससे शराब पीने वालों को शराब मिलेगी और सरकार को राजस्व मिलेगा। उधर लाडपुरा के पूर्व बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत ने भी कहा कि जंग में जीतने के लिए शराब जरूरी है। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने कहा, सतयुग में भी देवता सोमरस का पान करते थे। राजा महाराजा और योद्धा भी सेवन करने के बाद ही दुश्मन को परास्त कर पाते थे। इसलिए सरकार पुनर्विचार करे, यह वायरस को भी रोकेगा और सरकार को रुका हुआ करोड़ों का राजस्व भी अर्जित होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू पर प्रतिबंध जारी रहना चाहिए, लेकिन ये जनसेवक हैं जो ऊल जुलूल तर्क देकर शराब की दुकानों को खोलने की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कांग्रेस के विधायक की। कांग्रेस विधायक जो कि सांगोद से हैं, भरत सिंह ने बेतुके तर्क रखे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर मांग की है कि सूबे में शराब की जो दुकानें बंद पड़ी हैं उन्हें खोला जाए, और इसके लिए उन्होंने ये तर्क दिया है कि शराब से कोरोना थमेगा, इसलिए ठेके खोले जाएं। विधायक भरत सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस संबंध में पत्र लिखते हुए ये बात लिखी है पत्र में कि जो अब अल्कोहल से हाथ धोने पर कोरोना वायरस खत्म हो सकता है, तो पीने वाले के गले से वायरस ही साफ होगा। उन्होंने लिखा कि हाथ से बनी शराब पीकर जान गंवाने से तो अच्छा है कि शराब की दुकानें खोली जाएं। सरकार शराब की दुकानें खोल दे, इससे शराब पीने वालों को शराब मिलेगी और सरकार को राजस्व भी मिलेगा। उधर लाडपुरा के पूर्व बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत ने भी कहा कि जंग में जीतने के लिए शराब जरूरी है। तो ये जनसेवक अजीबोगरीब तर्क देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग कर रहे हैं कि सूबे में जितनी भी वाइन शॉप हैं उनको खोल दिया जाए। भवानी सिंह राजावत ने कहा है कि सतयुग में भी देवता सोमरस का पान करते थे। राजा महाराजा और योद्धा भी सोमरस का सेवन करने के बाद ही दुश्मन को परास्त कर पाते थे। इसलिए सरकार इस बाबत पुनर्विचार करे, यह वायरस को भी रोकेगा और सरकार को रुका हुआ करोड़ों का राजस्व भी अर्जित होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू पर प्रतिबंध जारी रहना चाहिए, लेकिन सूबे में जो वाइन शॉप्स हैं जो कि बंद हैं उन्हें खोल देना चाहिए। ये तर्क जो है भवानी सिंह राजावत की तरफ से रखे गए हैं, जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक हैं। वहीं सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने भी बेतुके तर्क रखते हुए शराब की दुकानें खोलने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है। विधायक भरत सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस संबंध में पत्र लिखा है, जिसमें शराब के समर्थन में कई तर्क दिए गए। विधायक भरत सिंह ने लिखा कि जब अल्कोहल से हाथों को धोने पर कोरोना वायरस खत्म हो सकता है, तो पीने वाले के गले से वायरस ही साफ होगा। ये तमाम तर्क जो हैं वो जनसेवकों के द्वारा रखे जा रहे हैं। खबर में ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। शराब की दुकानों को खोलने के लिए ये किस तरह के तर्क रखे जा रहे हैं? देखिए पल्लवी, जिस प्रकार से शराब की दुकानें लॉकडाउन के चलते लगातार बंद हैं, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से आज तक बंद है, और शराब के शौकीन है, नशेड़ी हैं, वो लगातार जुगत लगाए बैठे हैं। ऐसे में जो विधायकों के तर्क आए हैं वो तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि जो विधायक है, कांग्रेस विधायक है सांगोद से भरत सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। वहीं पर भवानी सिंह राजावत है जो पूर्व बीजेपी विधायक थे, उन्होंने भी कहा है, पत्र लिखा है शराब की दुकानों खोलने को लेकर मुख्यमंत्री को। तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने जो लिखा है पत्र में वो साफ साफ कर दिया है कि शराब की दुकान जल्दी से जल्दी खोलनी चाहिए, क्योंकि शराब बदनाम जरूर है, इससे राजस्व को घाटा हो रहा है। और जो शराब के शौकीन है वो खुद नित्य इन दुकान लगा रहे हैं और लगातार दुकानों के ताले तोड़े जा रहे हैं। शराब के शौकीन जो है, नशेड़ी है, उनके द्वारा दुकानें में चोरी की जा रही है, ये अपराध को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे जो विचार या ऐसे जो पत्र लिख के जो मुख्यमंत्री को दिए गए हैं वो तर्कसंगत नहीं है और आम जनता जो है इसका विरोध करती है। पल्लवी।
संदीप, लेकिन जो पत्र में लिखा गया है उसमें ये बात भी लिखी गई है विधायक की तरफ से, जब हाथों को अल्कोहल से धोने से कोरोना वायरस का खात्मा हो सकता है तो पीने वाले के गले से भी वायरस का खात्मा हो जाएगा। बिल्कुल देखो, पूर्व विधायक गणेश सिंह राजावत ने कहा है कि सत्युग में भी देवता सोमरस का पान करते थे, राजा महाराजा और योद्धा भी सेवन के बाद ही दुश्मन को परास्त करते थे। ऐसे में उनके कहने का मतलब ये मान सकते हैं कि इसे सरकार पुनः विचार करे, यह वायरस को भी खत्म करेगा। और जब इसका हाथ धोने से वायरस खत्म हो सकता है तो पीने से तो और ज्यादा इसका बेनिफिट होगा, आमजन को कोरोना वायरस नजदीक नहीं आएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि नशा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये कहना गणेश सिंह राजावत का है, पत्र में जो लिखा है उनका कहना है पल्लवी। और इसके बाद से क्या किसी तरह की कोई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं संदीप? देखिए, जो सोशल मीडिया पर जब ये पत्र वायरल हुआ और जो बातें सामने आ रही है सोशल मीडिया मान ले, ट्विटर मान ले, फेसबुक मान ले, तो साफ साफ लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। कुछ लोग जो हैं उनके पक्ष में हैं, लेकिन अधिकांश इनके विपक्ष में आ रहे हैं। नए नए कमेंट्स जारी किए जा रहे हैं, नए नए कमेंट्स दिए जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे आप मान लो या फिर ट्विटर पे मान लो या सोशल मीडिया के फेसबुक अकाउंट पे मान लो पल्लवी। संदीप, ये जानकारी हम आपसे चाहेंगे, जब जनप्रतिनिधि इस तरह की सोच रखते हैं तो फिर आम जनता से क्या उम्मीद की जाए? इस तरह के तर्क देना क्या ये सही है? बिल्कुल पल्लवी, ये कतई सही नहीं है ऐसे तरह, क्योंकि शराब बदनाम है। कई राज्य इसको पूर्णतः शराबबंदी करने की कगार पे हैं और सोच रहे हैं, विचार विमर्श करें, नई नई बैठकें कर रहे हैं। बावजूद इसके गहलोत सरकार को ये पत्र लिखा जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यवश है कि आज जहाँ पे नशे को पाबंद किया जाता है, नशे को प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि इससे कई जानें खराब हो गई, कई घर खराब हो चुके हैं। बावजूद इसके शराब को खोलने को लेकर जो विधायक एक जनप्रति एक अच्छे ओहदे में बैठने के बाद भी ऐसे तर्क देते हैं, ऐसे पत्र लिखकर जो ओपनली नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। और आमजन में जो जो धारणा गई है, आमजन में जो इनका संदेश गया है, वो बहुत ही गलत गया है पल्लवी। संदीप, गहलोत सरकार की क्या कुछ मंशा नजर आ रही है? क्या गहलोत सरकार अड़ेगी अपने फैसले पर कि कुछ भी हो जाए लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की कोई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी? बिल्कुल पल्लवी, जिस प्रकार से ये पत्र जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पहुंचे हैं और जैसे ही वायरल हुआ है मीडिया में, मीडिया के द्वारा जब मुख्यमंत्री जी सवाल किए गए तो उन्होंने साफ कह दिया है, और रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री है, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से स्वस्थ राजस्थान का हमारा नारा दिया था जब गहलोत सरकार बनी थी, उस समय आज भी हम उसी पे अड़िग हैं। और रही बात शराब की दुकानें खोलने की, वो अगर केंद्र सरकार जो एडवाइस जारी करेगी उसी के निर्देशन में कार्यवाही होगी। ऐसे में शराब की दुकानें कतई नहीं खोली जाएंगी, चाहे वो कितना भी पत्र लिखे, चाहे वो खुद भी कुछ भी करे पल्लवी। संदीप, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि राजस्व को घाटा हो रहा है, इस तरह का तर्क दिया जा रहा है, लेकिन ये बात समझ से परे है। जब पूरा देश इस समय लॉकडाउन है तो क्या जनप्रतिनिधियों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि अभी कोरोना से लड़ना जरूरी है, ना कि राजस्व पर ध्यान देना? तो क्या सिर्फ यही मंशा है कि राजस्व बढ़ता रहे, बाकी दुनिया चाहे कहीं भी जाए? बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी, ये बात गलत है कि उन्होंने राजस्व का हवाला दिया है, जिससे कुछ ना कुछ सरकार को दिमाग में कुछ बैठे और सरकार कुछ विचार करने पर मजबूर है या हल्का विचार भी करे। क्योंकि उन्होंने लिखा है कि शराब की दुकानें खोली जाएं, ताकि जब सरकार शराब की दुकानें खोल देगी, इससे शराब पीने वाले को शराब मिलेगी। और जो शराबी है, जो शराब पीकर नहीं मरेंगे, वो शराब के बिना मर जाएंगे। वहीं पर ये उन्होंने ये भी कहा है कि जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है, राजस्व में बढ़ोतरी आएगी। कोरोना की महामारी जो लड़ने में है उसमें आपको सहायता मिलेगी सरकार को, जो बहुत कतई निंदनीय है। उनके विचार जो है वो निंदनीय है और आपने जो आमजन है उनकी कड़ी निंदा करता है। जो जिस प्रकार से हमने बात करी समाज में या आमजन से बात करी, इनके पत्रों को लेकर, शराब की दुकानें को खोलने को लेकर, तो शराब भी तो हाँ बढ़ेंगे, लेकिन जो अन्य लोगों से बात करी उन्होंने साफ साफ मना था कि जैसे लॉकडाउन चलता रहे और उसमें कांग्रेस विधायक भरत सिंह के पत्र पर अगर नजर डाली जाए तो उस पत्र में उन्होंने अवैध शराब की बिक्री का भी हवाला दिया है कि सूबे में अवैध शराब की बिक्री काफी ज्यादा हो रही है और ज्यादा कीमतों पर शराब बेची जा रही है। इस बारे में हम आपसे सच्चाई जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में शराब को अवैध रूप से बेचा जा रहा है राज्य में? पल्लवी, ये छोटी मोटी घटना है, पहली बात तो। सेकंड बात ये कि जो शराब की अवैध दुकानें जो हैं, दुकान जो शराब की अवैध बेची जा रही है, वो एक अलग पार्ट है। पार्ट ऑफ एक अलग बोलते हैं, इसको डिफरेंट बोलते हैं। क्योंकि इस मुद्दे में बात ये करें कि शराब की अवैध दुकानें चल रही है शराबबंदी के कारण। देखिए, ये तो पहले से चल रही है, लेकिन जो स्टॉक ले चुके थे पहले, जो शराबबंदी हुई या फिर लॉकडाउन से पहले जो स्टॉक ले चुके थे लोग, वो निकाल रहे हैं, निकल गया है। लगातार जो पुलिस है वो कार्रवाई भी कर रही है, लगातार दबिश देके बड़े बड़े जहाँ पे धंधे चल रहे हैं, जहाँ पे अवैध शराब बेची जा रही है, वहाँ पे पुलिस लगातार सूचना पर पहुंच भी रही है और लगातार उनको दबिश देकर उनको गिरफ्तार भी करिए, उनके मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन ये तर्क भी गलत होगा, क्योंकि इसलिए कि ये शराब ये आज की बात नहीं है। जब शराब की दुकानें खुली होती है, क्योंकि राजस्थान में
शराब की दुकानों का समय मुकर्रर कर रखा है सरकार ने, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक का। उस समय 8 बजे बाद तक ये दुकानें बंद हो जाती है, बावजूद अवैध शराब की बिक्री होती है। उस समय भी जो कार्रवाई उस समय होती थी, वही कार्रवाई आज हो रही है, जबकि बल्कि आज तो सख्ती से कार्रवाई हो रही है अवैध शराब की दुकानों पर। जी पल्लवी। संदीप, उन्होंने किसी घटनाओं के बारे में भी जिक्र किया है अपने पत्र में। वो किसी 2 घटनाओं पर भी सरकार का ध्यान लाना चाहते थे। उन 2 घटनाओं के बारे में कोई जानकारी है आपके पास? जी नहीं, देखो ये तो एक कहावत है, ये कहाँ सुनी बातें हो जाएंगी, क्योंकि जो पत्र में जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि इसका धंधा करने वालों के लिए तो स्वरोजगार की योजना है, पैसा कमाने का सुनहरा अवसर भी है। ऐसी जो तथ्य उन्होंने लिखे हैं पत्र में, वो कतई इसको ये कहें कि कतई समझ से परे है अपने, और आमजन की समझ से परे है। और ये भी कह सकते हैं कि ये जो बताइए इनकी मानसिकता दर्शाती है। कांग्रेस के जो इस विधायक हैं, ये पार्टी के लिए बहुत घातक निश्चित हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने शराब को लेकर पत्र लिखा है, विशेष रूप से जहां पर आमजन शराब को लेकर निश्चित था कि आप शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी तो हमारे घर का मेंबर अगर जो शराबी है उसको शराब नहीं मिलेगी, और औने पौने दामों पे नहीं पी पाएगा वो। ऐसे में शराब की दुकानें बंद है, सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन इस पत्र ने सरकार के विरुद्ध मानसिकता भर दी है। सरकार की जो मानसिकता थी, सरकार के प्रति अच्छी मानसिकता थी, वो खराब कर दी है आमजन की। आमजन आज शराब की दुकानें खोलने को लेकर चिंतित है कि कहीं ना कहीं इनके पत्रों पर विचार करके करो सरकार। संदीप, अभी हम आपको यहाँ रोक रहे हैं। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मेहमान जुड़े हुए हैं। गुलाब चंद कटारिया जी फोन लाइन पर मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। गुलाब चंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे इस खास शो में ANB न्यूज पर। धन्यवाद आपका। गुलाब चंद जी, देखिए, मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। चाहे वो कांग्रेस के प्रतिनिधि हो या बीजेपी के, दोनों ने जो पत्र लिखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है सूबे में शराब की दुकानें खोलने को लेकर, क्या ये सही है? और जो तर्क उन्होंने दिए हैं, क्या आप उससे वाकिफ रखते हैं कि वो तर्क सही थे? मैं सोचता हूँ कि वो दोनों अपने अनुभव से बताते होंगे, पर मेरा अनुभव यह कहता है जी। कि जो भी काम किया जाए वो नियमों के तहत ही किया जाए। नियम तोड़ करके करना किसी भी काम के लिए उचित नहीं। और जहाँ तक शराब की दुकानें बंद हैं, तो जो अपराध का ग्राफ घटा है उसमें एक बहुत बड़ा कारण शराबबंदी का भी है, और दूसरा जो रोड एक्सीडेंट जितने कम हुए हैं और जितनी डेथ बची है उसमें भी बहुत कुछ इस शराब के इस रोग के कारण से है। अब नियमों के तहत किसको मिलना चाहिए, कौन पिए, ये अपने अपने अनुभव से बताए। मुझे इसका अनुभव नहीं है, पर मैं कह सकता हूँ कि शराब व्यक्ति के जीवन के लिए इतना आवश्यक नहीं है कि उसके बिना उसकी जिंदगी नहीं चल सकती है। तो जो दोनों विधायकों ने कहा, हो सकता है उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव हो, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इस शराबबंदी को खोलना नहीं खोलना, ये नियमों के तहत जो सरकार जैसा उचित समझे करे। लेकिन आज उसके कारण से एक्सीडेंट कम हुए हैं, अपराध कम हुए हैं, ये जग जाहिर है। लेकिन सर, जो बातें कही गई है कि अवैध शराब की बिक्री को बढ़ावा मिल रहा है और राजस्व को घाटा हो रहा है, तो इन दोनों चीजों को रोकने के लिए अवैध शराब की दुकानें खोलना जरूरी है। देखो, अवैध शराब तो जब आपकी विधिवत दुकानें खुली रहती है तब भी ट्रकों बंद माल जो है वो हरियाणा से सारी बॉर्डरें क्रॉस करती हुई गुजरात को चली जाती है। ये फैक्ट है, कोई इसको ना नहीं कह सकता। तो केवल और केवल इस कारण से आज अवैध शराब की तस्करी हो रही है कि शराब की दुकानें बंद हैं, केवल ये इससे मेल नहीं खा रहा है। मैं सोचता हूँ जो भी चले वो नियमों के तहत, जो भी प्रक्रिया होती है उसके तहत चले दुकानें, किसी को ऐतराज नहीं होगा क्योंकि सरकार ने अधिकृत किया है। लेकिन नहीं चलने से इतना फर्क जो मैंने अनुभव किया है, अपराध घटा है और रोड एक्सीडेंट कम हुए हैं। सर, अभी जैसा कि आपने कहा कि दोनों ही नेताओं ने, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के, उन्होंने अपनी निजी राय रखी होगी, अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया होगा, लेकिन वो एक जिम्मेदार पद पर हैं, वो एक जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे में इस तरह की राय रखना क्या तर्कसंगत है? उन्होंने ये बात कही है, अगर हम बीजेपी के पूर्व विधायक की बात कर लें, कि पूर्व समय में देवता जो है वो सोमरस का सेवन करते थे, जो राजा महाराजा थे, योद्धा थे, वो सेवन करते थे, तब जाकर जंग जीती जा सकती थी। तो अभी भी हमें ऐसा करना होगा, ये राय रखी जा रही है सर? मैं सोचता हूँ ये उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे कहा होगा। मैं सोचता हूँ, मैं इस पर कमेंट नहीं करता हूँ, पर मैं कहता हूँ कि शराबबंदी अगर प्रारंभ भी हो तो नियमों के तहत जो सरकार को अधिकार है और जितनी अधिकृत दुकानें दी है और जिस तरीके से उनको जिस समय खोलना चाहिए वो निर्णय सरकार करे। लेकिन ये कहना
कि इसके कारण से तस्करी हो रही है। चलती हुई दुकानों के समय में भी राजस्थान में और गुजरात में तस्करी शराब की हो रही है, इसको कोई ना नहीं कह सकता। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। फिलहाल चिकित्सक डॉक्टर अजय चौधरी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की अफवाहें कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि अगर अल्कोहल पिएंगे तो कोरोना वायरस की चपेट में आने की संभावनाएं जो हैं वो कम हो जाएंगी। क्या वाकई में ये सच है? क्या वाकई में कोई साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे कि अल्कोहल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने में कम करता है, या फिर किसी तरह का कोई लाभदायक हो सकता है अल्कोहल? डॉक्टर अजय से हमारा संपर्क टूट गया है, तो आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोलने के लिए राजस्थान के सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने बेतुके तर्क रखे हैं, और इसके साथ ही पूर्व बीजेपी के विधायक भवानी सिंह राजावत ने भी अपने तर्क रखे हैं और पत्र लिखे हैं। दोनों नेताओं ने पत्र लिखे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर कि सूबे में शराब की दुकानों को खोला जाए। दोनों ने अपने अपने तर्क रखे हैं। जैसा कि हमारे साथ गुलाब चंद कटारिया जी जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो इन तर्कों पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि ये उन दोनों नेताओं के व्यक्तिगत बयान है और उन दोनों नेताओं के व्यक्तिगत अनुभव, उन्होंने कहा है कि ये उनके व्यक्तिगत अनुभव है और उनकी निजी राय है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते वो इस तरह के ऊल जुलूल बयान और तर्क कैसे दे सकते हैं। खैर, अब तो ये देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन पत्रों पर कितना ध्यान देते हैं और क्या उनके इस उल जुलूल बयानों और तर्कों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई या नसीहत उन दोनों नेताओं को दी जाती है या नहीं।